जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो आई है उसके लिए स्टैटिक जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में मैं एक और मॉक टेस्ट लेके आपके साथ उपस्थित हूँ। तो आइए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहा गया है भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, भारत में जो अनुबंधित सिविल सेवाएं थी उसमें अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम हमसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और किरण बेदी। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी क्लियर दोस्तों। रवींद्रनाथ टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं और ये आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है, तो एन इंडियन स्ट्रगल। तो ये आप याद रखिएगा, एन इंडियन स्ट्रगल। एन इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा का नाम है? तो जवाब होगा आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी डांस बड़ा फेमस डांस है दोस्तों, ये हमें बताना है कहाँ का है, कहाँ होता है दोस्तों। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। होजागिरी डांस त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का एक डांस और बड़ा फेमस है, वो है आपका संगराई। संगराई नृत्य कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा का ही एक डांस है ममीता। ममीता डांस ये भी त्रिपुरा में किया जाता है। तो होजागिरी, संगराई और ममीता ये सब त्रिपुरा के डांस हैं। दोस्तों, यहाँ पे ना मणिपुर में का एक डांस याद रखना, पुंग चोलोम। ये भी बहुत आता है एग्जाम में। पुंग चोलोम कहाँ का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है पुंग चोलोम। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहता है? इजराइल की विधायिका का नाम क्या है? दोस्तों, इजराइल की जो संसद है इसका नाम पूछा गया है। आपके ऑप्शन है मजलिस, डायट, नेसेट और सैजम। सही जवाब होगा आपका नेसेट। इजराइल की जो विधायिका है, जो संसद है, उसको नेसेट कहा जाता है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, इजराइल की मुद्रा क्या है? शकल। इजराइल की मुद्रा का नाम शकल है और इसकी संसद को नेसेट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, डायट किस देश की संसद है फिर? तो जापान की जो पार्लियामेंट है, जापान की जो संसद है, इसको डायट कहा जाता है। जापान की संसद डायट। और सेजिम किसकी है? पोलैंड। पोलैंड की संसद को सेजिम कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, यक्षगान जो डांस है ना, वो कहाँ का है? आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। और कर्नाटक में एक डांस और बड़ा फेमस है, ढोलू कुनीथा। ढोलू कुनीथा ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो ढोलू कुनीथा डांस कहाँ का है? आपका जवाब होगा आपका कर्नाटक। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है एक ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का डांस है वीर नाट्यम। वीर नाट्यम कहाँ का डांस है? तो ये भी आंध्र प्रदेश का डांस है, ये आप याद रखना। तो यक्षगान कहाँ का है? आपका कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मंदारिन किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है? मंदारिन किस देश की भाषा है? तो इसके ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन और बांग्लादेश। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मंदारिन भाषा। ये चीन की आधिकारिक भाषा है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका दरी, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन में श्रीलंका लिखा गया, इसकी आधिकारिक भाषा सिंगली है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बांग्लादेश की तो बांग्ला है। तो ये सारे भाषा आपको याद रखनी है। दरी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, सिंगली श्रीलंका की, मंदारिन चीन की और बांग्ला बांग्लादेश की है। क्लियर दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक भाषा और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जोंगखा। जोंगखा किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो जोंगखा भाषा आप याद रखिएगा, भूटान की आधिकारिक भाषा का नाम है। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा कही जाती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इथोपिया की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, इथोपिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक कंट्री है। इथोपिया की मुद्रा कौन सी आपको बतानी है? बिर, रिंगित, कियाद और वॉन। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बिर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बिर इथोपिया की मुद्रा है। अच्छा, रिंगित किस देश की है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगित। मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगित। म्यांमार की मुद्रा है क्यात।
और बॉन जो है वो कोरिया की मुद्रा का नाम है। तो ये सारी मुद्राएं आपको याद रखनी है, एक मुद्रा आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इंटरपोल का मुख्यालय किस शहर में है। दोस्तों इंटरपोल इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है लंदन, लियोन, वाशिंगटन और ऑस्ट्रिया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय है। लियोन शहर जो है ना वो फ्रांस में आता है, फ्रांस में शहर है आपका लियोन, यहाँ पे इंटरपोल का मुख्यालय भी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ओपेक का मुख्यालय, ओपेक जो है वो ऑस्ट्रिया में है, वियना में है ओपेक का मुख्यालय। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। रिपीट क्वेश्चन है आपका ये। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है सैन जोस। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका नेपाइडो किस देश की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी नेपाइडो है। तो म्यांमार की राजधानी आप याद रखिएगा नेपाइडो। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वो कराकास है। वेनेजुएला की राजधानी कराकास है। बाकी यूएई की अबू धाबी है, अबू धाबी यूएई। क्लियर। तो कोस्टा रिका की राजधानी आपसे पूछी गई है प्रश्न में, सैन जोस इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों द गाइड उपन्यास के लेखक जो है वो कौन है आपके, तो वो है आपके आर के नारायण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आर के नारायण का उपन्यास है द गाइड। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना मुल्कराज आनंद लिखा गया है, इनका एक फेमस उपन्यास है अनटचेबल। अनटचेबल किसका उपन्यास है, तो मुल्कराज आनंद का उपन्यास है अनटचेबल। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है। दोस्तों नॉर्वे की जो संसद है ना वो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्टिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, स्टॉर्टिंग। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा है खुरल मंगोलिया की संसद का नाम है। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है, खुरल है। कोर्टिस स्पेन की संसद को कोर्टिस कहा जाता है। तो कोर्टिस जो संसद है वो स्पेन की है, खुरल मंगोलिया की है। क्लियर। नॉर्वे की पूछी गई है तो स्टॉर्टिंग इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, आइसलैंड की राजधानी क्या है। दोस्तों आइसलैंड की राजधानी है रिक्जेविक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है रिक्जेविक। क्लियर। अच्छा, ओस्लो किस देश की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आइसलैंड की राजधानी रिक्जेविक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, भारत के सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है, तो जवाब होगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम है, ये आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान एक संगठन से बिलोंग करते हैं, वो है आपका लाल कुर्ती संगठन। लाल कुर्ती संगठन से बिलोंग करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती संगठन। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, ढोलू कुनीथा किस राज्य से संबंधित नृत्य है। तो ढोलू कुनीथा जो डांस है दोस्तों ये कहाँ का है आपका, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही जवाब है आपका। ठीक है दोस्तों कर्नाटक का ना एक डांस और याद है ना, वायलता। वायलता कहाँ का डांस है, तो कर्नाटक का डांस है, ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ उम्मम आर्ट, उम्मम आर्ट कहाँ का डांस है, तो ये भी आपका कर्नाटक का डांस है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री किसकी आत्मकथा का नाम है। दोस्तों ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सी, अभिनव बिंद्रा इसका सही जवाब है आपका, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। दोस्तों अभिनव बिंद्रा जो है ना ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये शूटिंग खेलते हैं, शूटिंग। और भारत को सबसे पहला गोल्ड मेडल एक व्यक्तिगत ओलंपिक में किसने दिलवाया था, तो वो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया था व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कपिल देव। कपिल देव का की आत्मकथा कौन सी है, तो कपिल देव की आत्मकथा है क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की है। क्लियर, याद रखना। ध्यानचंद की आप जानते हैं, गोल इसकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, व्यक्तिगत ओलंपिक
स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी। कब जीता था इन्होंने? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कैबुल लामजाओ जो है ना, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये मणिपुर में है। कौन सी झील पर बना है ना ये? तो ये लोकटक झील पर बना है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर स्थित है, मणिपुर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम जो है ना, इसका राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा आपका सही जवाब होगा। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। मेघालय में आप जानते हैं, मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क है? नोकरेक। नोकरेक नेशनल पार्क वो आपका मेघालय में है। क्लियर। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है? पेरिस, जेनेवा, मैड्रिड या टोक्यो? ये आपके ऑप्शन है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। यहाँ पे विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय भी है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये हमें पूछा गया है। तो भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भारत रत्न इसका सही जवाब है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो परमवीर चक्र है। वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र और नागरिक सम्मान भारत रत्न। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो भारत में जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ये नागपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कपास का एक नाम और भी है, इसको सिल्वर फाइबर भी बोलते हैं। सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है कपास को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिल्वर फाइबर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? दोस्तों सरकारी बजट जो तैयार होता है ना, ये हमारा तैयार होता है अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 112 के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें बजट की, तो बजट जो है ना वो फ्रेंच शब्द है आपका, फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट, और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। आर्टिकल 112 के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था वो पोखरण वन के नाम से किया था। पोखरण वन, और इसको और क्या बोलते हैं? स्माइलिंग बुद्ध भी कहा जाता है प्रथम परमाणु परीक्षण को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कब क्या था? तो ये 18 मई 1974 को किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पोखरण जगह जो राजस्थान में है, जैसलमेर ज़िले में आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो ये जवाब होगा आपका 18 मई 1974 को। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये बांग्लादेश ने अपनी बांग्ला भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए ये मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। ये अधिकांश क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे जो पिछले मॉक टेस्ट में मैंने कराए थे। इनका उद्देश्य यही था कि ताकि आपको अच्छे से रिवीजन करा सकूं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा। मिलता हूं आपको एक और कल के मॉक टेस्ट में। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बहुत ठंड है और अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा, आने वाला समय आपका हो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप अपने अध्ययन को पर्याप्त समय दे रहे होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। और कल की क्लास जो आएगी वो आपकी करंट अफेयर की क्लास आएगी शाम को। करंट अफेयर स्पेशल में लगभग 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के शामिल करेंगे। इसमें हम टॉप क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे तो उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। तो मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।